We'll be doing Night of Scorpion by Nizam Ezekiel. So Nizam Ezekiel की स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद कर लेना, ऐसा ना हो कि पेपर में आधे मार्क्स तो इसकी स्पेलिंग के लिए कट रहे हैं, ठीक है? तो कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन वर्स इन इंग्लिश, निज़म एजिकल जो थे एक प्रोफिलिक, बहुत अच्छे पोएट, प्लेराइट और क्रिटिक थे, ब्रॉडकास्टर थे और सोशल कमेंटेटर थे, यानी सोशल कमेंट चीजों पे, वर्क्स पे कमेंट्री करते थे. ही वॉज बॉर्न इन बॉम्बे, बॉम्बे ने इनका बर्थ हुआ ऑन 24 दिसंबर 1924, जूइश फैमिली को. और इनकी एजुकेशन हुई विल्सन कॉलेज बॉम्बे में और फिर बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन गए. इन्होंने एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश वर्क किया यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में 1990s में, और फिर इस वजह से इनको स्पेशलाइजेशन भी हुई अमेरिकन लिटरेचर में. इनकी ही हैज विजिटिंग अपॉइंटमेंट्स इन वेरियस फॉरेन यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स मिले और दूसरी यूनिवर्सिटी में ये गए तो पढ़ाए. वहां पर होता नहीं, आप एक गेस्ट लेक्चर की तरह भी दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी जाते हो, एक लेक्चर एक जगह होने की जगह. तो इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के लिए, एज वेल एज इंटरनेशनल जर्नल्स भी लिखे हैं. इन्होंने एडिट किया क्वेस्ट, इम्प्रिंट, पोएट्री इंडिया एंड सेवरल अदर जर्नल्स को. ठीक है, तो इनमें से एक नाम, दो तीन ही नाम है, सो जस्ट लर्न इट, इजी है. विद डिस्टिंक्शन एंड वाज एन आर्ट क्रिटिक, आर्ट के क्रिटिक भी थे द टाइम्स ऑफ इंडिया और अदर पेपर्स के. ठीक है, एक्नॉलेज करने हैं ये इलियट को टीएस इलियट, हमारे यीट्स, डब्ल्यू बी यीट्स, पाउंड, एजरा पाउंड, ठीक है, रिल्कल एंड ऑर्डन अमंग अदर्स. इन सबको एक्नॉलेज करते हैं, एक तरह से इनसे इंस्पायर होते हैं. एंड मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन हिम, इनसे ज्यादातर इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और मतलब एक तरह से इंस्पायर होते हैं इन पोएट से. इनके वर्क्स जरूर लिख के आना जब भी कभी बायोग्राफी पूछे ऑथर की, पोएट की. A Time to Change 1952, 60 poems 1953, The Third 1959, The Unfinished Man 1960, The Exact Name 1965, Hymns in Darkness 1976, Later Day Prompts 1982. सो इसमें से कुछ आप कुछ वर्क्स याद कर सकते हो, राइट? एंड एडिनबर्ग द इंटरल्यूड लाइटली 1983. फिर इनकी पोएम्स पब्लिश हुई इनकाउंटर, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, इसमें लंदन मैगजीन में, एंड द स्पेक्टेटर, ऑफ कोर्स द पीरियोडिकल एसेज जिसमें पब्लिश होते थे. ठीक है, ही हैज आल्सो रिटन प्लेज एंड कोलैबोरेटेड ऑन ट्रांसलेशंस फ्रॉम द मराठी, मतलब इन्होंने प्लेस भी करे हैं, ठीक है, प्लेस भी लिखे हैं और इन्होंने ट्रांसलेशंस भी की हैं मराठी से इंग्लिश में. इजिकल की पोएट्री हैज ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स, लव के भी होते हैं, लोनलीनेस के भी होते हैं, लस्ट के भी बल्कि होते हैं, एंड क्रिएटिविटी तो है ही पोएम में. हिज पोएट्री बहुत इंस्ट्रूमेंटल है एक तरह से, ठीक है, एंड आउटकम ऑफ हिज अटेम्प्ट एज अ मैन टू कम टू टर्म्स विद हिमसेल्फ, मतलब एक तरह से ऐसा मैन जो अपने आप को पूरा दर्शाता है, बताता है. Tedious course of my poems, and he says, are obviously written for personal therapeutic purposes. देखा जैसे खुद को दर्शाता है, कैसे दर्शाता है, ये जो वर्क लेते हैं इनका स्कोर्स ऑफ माय पोएम्स, ये दिखाता है कि इनका पर्सनल, अपने आप के लिए. कुछ लोग पोएट्री ऐसे लिखते हैं ना अपने आप के लिए ना, उनकी थेरेपी जैसा होता है पोएम. द सेंट्रल थीम्स ऑफ हिज पोएट्री आर लव, कंटेम्प्रेरी इंडिया, मतलब उस टाइम का इंडिया जब वो रह रहे थे, द मॉडर्न की बात कर रहे हैं, वो मॉडर्न और अर्बन लाइफ के बारे में बताते हैं, इनकी पोएम्स में होता है. इनकी लेटर पोएम्स, जो बात की इनकी पोएम्स हैं, वो शो करती हैं अबाइडिंग इन्वॉल्वमेंट स्पिरिचुअल वैल्यूज में. आपने यूजुअली ये चीज देखी होगी कि बहुत से पोएट बाद में स्पिरिचुअल वैल्यूज को गेन करते हैं अपने लेटर लाइफ में. इजिकल स्टैंड्स फॉर, इजिकल का कैसा लैंग्वेज है, कैसा क्या है, ये जरूर लिखना. सिंप्लिसिटी होती है, क्लैरिटी होती है, अभी पोएम पढ़ के ही पता चल जाएगा कितनी सिंपल है, क्लियर है, समझ में आने वाली है, रिलेटेबल है. कोहेरेंस है, ल्यूसिडिटी है और हार्मनी है, मतलब जब पढ़ोगे तो एक तरह से हार्मनी पीस मिलेगी इन आर्ट एंड लिटरेचर. ही एक्सपेरिमेंट्स इन बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सिंपल है तो कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं एंडलेस विद फॉर्म्स के साथ. एंड क्राफ्ट्स and craft and writes both in traditional verse form, जैसा कि ट्रेडिशनल वर्स फॉर्म चले आ रहे थे, पोएम के फॉर्म्स चले आ रहे थे, उन सब में तो लिखा ही लिखा, प्लस फ्री वर्स में, यानी कि जिसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती, ऐसे में भी लिखा. इन द वर्ड्स ऑफ के.एन. दारूवाला, Ezekiel जो थे was the first Indian poet to express a modern Indian sensibility in modern India.
ठीक है। तो ये किसी ने जो कहा होता है वो आप अगर क्वेश्चन में कोट कर देते हो तो एक्स्ट्रा मार्क्स ऑफ कोर्स मिलने वाले हैं। इज़ेकियल ने साहित्य अकादमी अवार्ड विन किया 1982 में और पद्मश्री भी विन किया 1988 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इसी से समझ में आ जाएगा वो कितने अच्छे बड़े पोएट थे, राइट। ही पास्ड अवे ऑन 9 जनवरी 2004 में इनकी डेथ हो गई मुंबई में एक प्रोलॉन्ग इलनेस के बाद। सो लेट्स बिगिन द पोएम का थोड़ा सा देख लेते हैं कि है क्या इसके अंदर, जिससे बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। पोएम विविडली कैप्चर करता है एक नाइट ऑफ सफरिंग। बहुत ये ना नाइट भूल नहीं पाता है पोएट, पर इनकी सफरिंग नहीं, इनकी मदर की है। एंड सुपरस्टिशन जो रूरल विलेज में होता है, गांव में जो सुपरस्टिशन फॉलो होता है, अंधविश्वास, स्कॉर्पियन का जो बाइट होता है ना, वो विलेजर्स को, सारे विलेजर्स उसके घर में आके इकट्ठा हो जाते हैं। आपके घर में कोई भी छोटी मोटी बात भी होगी तो आपके घर में आ जाएंगे। तो ये तो स्कॉर्पियन की बाइट थी, तो ऑब्वियसली एक विलेज में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वेयर दे ऑफर प्रेयर्स करते हैं, ट्रेडिशनल रेमेडीज यूज करते हैं। स्पीकर जो कि यंग बॉय है वो इस पेन को देख रहा है अपनी मदर को और बहुत अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये डेस्परेट अटेम्प्ट्स जो हो रहे हैं, भाई वो छोटा है, अब वो किसी को कुछ बोल तो सकता नहीं है, वो इन लोग को देख रहा है कि कैसे वो अटेम्प्ट कर रहे हैं उनकी मदर की लाइफ को सेव करने के लिए। पोएम कंट्रास्ट करती है सुपरस्टिशियस बिलीफ को विलेजर्स के और उसके स्केप्टिसिज्म ऑफ फादर। मतलब फादर जो हैं वो ना थोड़े से रैशनल है। देखो कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा दिमागदार होते हैं, अपना दिमाग लगा के काम करते हैं, तो वैसे उनके फादर। तो स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है डाउटफुल, ठीक है। जब वो उनके फादर डाउटफुल है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं भाई विलेज में, जैसे कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो सुपरस्टिशियस बिलीव्स पे मानते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो रैशनल होते हैं। जैसे आज के मॉडर्न टाइम में आप ये कॉन्ट्रास्ट देख पा रहे होगे। आप अगर अपने विलेज में जाओ तो ये देख पाते हो कि हाँ बहुत सारे लोग सुपरनैचुरल चीजों पे, सुपरस्टिशियंस पे बिलीव करते हैं, लेकिन आप नहीं करते हो, बहुत से मॉडर्न लोग नहीं करते हैं। या इंटेलेक्चुअल लोग, जो पहले के भी लोग दिमागदार होते हैं, वो भी नहीं करते हैं। तो पहले के लोगों में भी आप ये कॉन्ट्रास्ट देख सकते हो। मदर का ग्रैटिट्यूड, भाई साहब मदर, आप एंड में पोएम के पढ़ोगे, मदर तो भाई बस ये कहती है कि स्कॉर्पियन ने थैंक गॉड मुझे नहीं काटा, सॉरी मेरे बच्चों को नहीं काटा बस, ठीक है। तो शी इज सो मच केयरिंग, इतना ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुल होना गॉड को कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे मतलब इस स्कॉर्पियन ने मुझे काटा और अपने मेरे बच्चों को बख्श दिया। एट द एंड सजेस्ट करता है एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपनी सफरिंग को इस वजह से कि हाँ मैंने अपनी फैमिली को जो है वो प्रोटेक्शन दी है, मुझे काट लिया कोई बात नहीं। ये रिड्यूस करता है फ्यूचर मिसफॉर्च्यून्स, मतलब अब फ्यूचर में कोई भी मिसफॉर्च्यून्स मेरी फैमिली के साथ नहीं होंगे। द पोएम रिफ्लेक्ट करती है टेंशन ट्रेडिशन में और मॉडर्निटी में, भाई जो डिफरेंसेस हैं इंडियन सोसाइटी में ड्यूरिंग द टाइम इट वाज रिटन। और आज के समय भी ऐसा होता है, बहुत सारे पुराने ट्रेडिशंस हैं जिन पर आज के लोग नहीं बिलीव करते हैं। So let's begin the poem. I remember the night my mother was stung by a scorpion. मैं वो night मुझे याद है, वो मैं नहीं भूल सकता जब एक स्कॉर्पियन ने मेरी मम्मा को काट लिया था। 10 hours of steady rain had driven him. मतलब हिम कौन है यहाँ पर? वही स्कॉर्पियन, ठीक है। तो 10 hours 10 घंटे की बारिश हुई थी लगातार, और उसकी वजह से वो उनके यहाँ एक सैक क्या होता है, बोरियां जो होती है ना राइस की, उसको सैक है वो, ठीक है, बोरी। तो क्राउल मतलब जैसे अब भाई एक स्कॉर्पियन चलता है उसको क्राउलिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसके चलने को क्राउलिंग, बीनीथ मतलब नीचे, एक राइस की बोरी के नीचे जाकर एक स्कॉर्पियन 10 hour की घंटों रेन हो रही थी, तो भाई उसको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो वो क्राउल करते करते इनके यहाँ नीचे एक बोरी थी राइस की, उसके नीचे चला आया। तो पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल, उसकी जो टेल थी, ठीक है, उससे वो क्या कर रहा था, अपना पॉइजन उसने छोड़ दिया डार्क रूम में। ही रिस्क द रेन अगेन, और फिर वो रेन में दोबारा भाग गया। अब उसने पॉइजन छोड़ दिया का मतलब है उसने उसकी मम्मा के ऊपर कट लिया। The peasants came like swarms on flies. Swarms एक तरह से झुंड की तरह आ गए, फ्लाइज के झुंड की तरह, और बस जैसे मक्खियां बिन आती है ना, बहुत ऐसी आवाज आती है वैसा। The name of God, तो लोग ऐसे फ्लाइज की तरह, जैसे झुंड आ गया एकदम से फ्लाइज का और बिन लगा, ऐसे आ गई थी। और पीजेंट्स कौन होते हैं? गांव वाले होते हैं, ठीक है, जो यूजुअली फार्मर्स भी होते हैं, ठीक है। और नेम ऑफ गॉड, और ये लोग भगवान का नाम लेने लगे। 100 times to paralyze the evil one,
यहाँ पर मतलब है कि वो एकदम झुंड की तरह आए, सब बस बजाने लगे जैसे, ठीक है, और गॉड का नाम उन्होंने 100 बारे लिया। एक तरह से होता है ना, आप मंत्र जपने लगते हो, आप फूकने लगते हो, बहुत सारी चीजें ऐसे गांव में होती है। बहुत लोग जो अंधविश्वासों पे मानते हैं, फूकने लगते हैं, बोलने लगते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, कि ये जो इविल वन है, यानी इविल वन किसको कहा गया, स्कॉर्पियन को, वो पैरालाइज हो जाए, वो चल ही ना पाए, इस मतलब उसका जो जहर है रुक जाएगा अगर वो चल ही नहीं पाएगा, ऐसा मानना था। विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स, कैंडल्स और लैंटर्न्स को लेकर थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडोज, वो घूमने जाने लगे, कहाँ जाने लगे अभी आप देखोगे, थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मिड बिग वॉल्स। इसका मतलब है कि कैंडल्स और लैंटर्न लेकर वो लोग जा रहे थे, ठीक है, रास्तों पे। अब जो वहां की वॉल्स होती थी, जो घर होते थे, वो पक्के मकान नहीं होते थे, मड बेग्ड, मतलब वही जो मिट्टी है, ठीक है, उसी को लगा के सुखा के वो बन जाते थे, वॉल्स बन जाती थी घरों की, है ना, बाहरी हिस्सा पूरा। तो वो चीज हो गई थी। और थ्रोइंग जायंट स्कॉर्प, और वो जब ये लोग चल रहे थे, उस वॉल पे जब इनकी परछाई पड़ रही थी, तो जैसे लग रहा था कि एक बहुत बड़ी से स्कॉर्पियन की परछाई दिख रही है, क्योंकि इस वक्त वो स्कॉर्पियन के बारे में ही सोच रहे थे, इसलिए इसे वैसा ही व्यक्त किया गया है। दिस सर्च फॉर हिम, और उस वो लोग ये ऐसे क्यों चल रहे थे, वो जा रहे थे उसको ढूंढने, किसको ढूंढने, स्कॉर्पियन को। मतलब लोग झुंड की तरह आए, भगवान का नाम हजारों बार, 100 बार जपने लगे, है ना, कि ये जो स्कॉर्पियन है पैरालाइज हो जाए, फिर उसको ढूंढने कैंडल्स और लैंटर्न्स लेकर चल गए। उनकी परछाई से एक बड़ा सा स्कॉर्पियन दिख रहा था, उनकी मग्ड वे वॉल्स जो थी वहां की गांव पे, उसको ढूंढने निकल गए सब। ही वॉज नॉट फाउंड, भाई वो ढूंढने पे मिला नहीं। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, मतलब अरे करके क्लिक करते हैं ना आप टंग, वैसा टंग क्लिक किया, और ऐसा होता है ना, आप आवाज भी निकालते हो जिससे शायद वो दिख जाए, ये सब तो करने की कोशिश की। विथ एवरी मोमेंट दैट, हर वो मोमेंट जब स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड, मतलब हर वो मोमेंट, हर एक कदम जो स्कॉर्पियन रखेगा, उस हर एक कदम से मम्मी के जो इनके काटा था, उनके ब्लड में पॉइजन घुसता जाएगा, दे सेड। मतलब इतना सुपरस्टिशियन था, अंधविश्वास था, कि इन लोग का मानना था कि हर एक कदम जो वो लेगा, ठीक है, वो बाहर चल रहा है, वो तो इनकी मम्मी की बॉडी में थोड़ी चल रहा है, काट के चला गया है वो, लेकिन वो हर एक कदम चलेगा, उस हर एक कदम लेने से मम्मी की ब्लड में उसका जहर फैलता जाएगा। तो इसीलिए ये लोग कह रहे थे कि वो पैरालाइज हो जाए, पैरालाइज हो जाएगा, चल नहीं पाएगा, तो ब्लड में पॉइजन नहीं जाएगा, ऐसा मानना था। मे ही सिट स्टिल, फिर मानते हैं कि अब भाई उनको ढूंढ नहीं पा रहे, कर्स करने की कोशिश की उसको, ठीक है, अब बोल रहे हैं कि काश वो बैठ जाए बस सीधा। दिस सेड, मतलब यहाँ डॉक्टर को नहीं दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि बस वो बैठ जाए काश, ठीक है। मे द सेंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टुनाइट, वो क्योंकि बैठ जाएगा तो फिर पॉइजन नहीं फैलेगा, ठीक है। मे द सेंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, अब वो उनकी मम्मी के चारों ओर बैठकर सब बातें करने लगे। जब भी आपके घर में किसी की तबीयत खराब होगी, ऐसे गांव में होगी, स्पेशली अगर गांव के लोग आएंगे, तो वो बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं आपके आमने सामने। वो नहीं देख रहे हैं कि यू नो क्या हाल है अभी उसका, जो बीमार है, जो परेशान है, कुछ भी बातें करने लगेंगे कि तुम सफर इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तुमने पाप किए होंगे, ठीक है। मे द सेंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, तो बोलते हैं जो तुमने पाप किए हैं पिछले जन्म में, वो बर्न अवे हो जाए काश आज, ठीक है, वो बर्न हो जाए, ऐसा कहते हैं। मे योर सफरिंग डिक्रीज, जो अभी तुम्हें सफरिंग हो रही है वो डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए। द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, ये जो तुमने पाप किए हैं अपने पिछले जन्म के, वो आज खत्म हो जाए। तुम्हें जो इस दर्द में हो रहा है, ये जो दर्द हो रहा है, इस दर्द को देकर काश तुम्हारे पाप अब मिट जाए, ठीक है, इस दर्द के बाद अब तुम्हें और दर्द ना मिले। मे योर सफरिंग्स डिक्रीज, और ये जो तुम्हारी सफरिंग हो रही है, इस दर्द, मतलब तुम अब जो झेल ले रहे हो, होता है ना कि आप अपनी कर्म जो है करे हो, झेल ले रहे हो, तुम जो झेल ले रहे हो, अब तुम्हें अपने नेक्स्ट बर्थ में तुम्हें ये मिसफॉर्च्यून्स ना झेलने पड़े, कम हो जाए। मिसफॉर्च्यून्स में अब कम हो जाए, मतलब तुम्हारे पिछले जन्म के सारे कर्म के पाप मिट जाए, जो गलत कर्म किए हैं, जो पाप किए हैं, और नेक्स्ट बर्थ में ये सब और कम हो जाए, बिल्कुल ना रहे। जब तुम अभी सफर कर लोगी तो ऐसा नहीं होगा, मतलब एक तरह से उस सफरिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं कि तुम्हारे पिछले जन्म के कोई कर्म की वजह से हो रहा है। मे द सम ऑफ ऑल इविल,
मेड सम ऑफ ऑल इविल, मतलब जितना भी जोड़कर तुमने इविल किया है या कुछ है वो बैलेंस हो जाए, वो सब बैलेंस हो जाए इस अनरियल वर्ल्ड में। बैलेंस करने का मतलब वही है कि पिछले जन्म के सारे पाप आज मिट जाएं और अगले जन्म में पाप और कम हो जाए, तो बैलेंसिंग हो जाए और फिर तुम्हें दिक्कत नहीं हो। मतलब उसको उसके सामने क्या बोलना चाहिए, अच्छी चीजें बोलनी चाहिए या उसे कंसोल करने की कोशिश, ऐसा कहा जा रहा है। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, और ये सब बैलेंस हो जाए तुम्हारे सम ऑफ गुड से, तुमने जो भी बुरा कर्म किया है वो तुम्हारे अच्छे कर्म से बैलेंसिंग हो जाए, ठीक है, और आज जो पेन हो जाए ये कम हो जाए, डिमिनिश हो जाए आज का पेन। जब तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे बुरे कर्म दोनों बैलेंस आउट हो जाएंगे, थोड़ी बहुत सफरिंग जो तुम्हें हुई है उससे फिर तुम्हारा पेन जो है वो कम हो जाएगा, तो ऐसा हो जाए। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश, जो तुम्हारा फ्लैश है, जो तुम्हारा फ्लैश है उसको पॉइजन जो जहर गया है वो प्योरीफाई कर दे। ऑफ डिजायर, तुम्हारे फ्लैश जो डिजायर का है, मतलब तुम्हारे इस पॉइजन की वजह से जो भी तुम्हारे अंदर के डिजायर हैं, है ना, उनको प्योरीफाई कर दे। कोई गलत डिजायर्स ना रहे तुम्हारे अंदर। योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, जो तुम्हारे अंदर बहुत एम्बिशन की स्पिरिट है वो, उस सबको मतलब एक तरह से तुम्हें अंदर से ये जहर काश प्योरीफाई कर दे। दिस सेड एंड सैट अराउंड, मतलब वही सब बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो भी पहले जन्म का पाप है वो सब मिट जाए। एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर, वही मैंने बताया ना, घेर गए उसको, बैठ गए चारों तरफ से, विथ माई मदर इन द सेंटर, उनकी मम्मी सेंटर में। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, एक पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी ऑन ईच फेस। अब ये चीज दर्शाता है कि ठीक है भाई वो सुपरस्टिशन में मानते थे, उनके बिलीव्स ऐसे थे, जो भी था, लेकिन गांव गलों में ये एक चीज आप देखोगे कि एक यूनिटी होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है ईच अदर के लिए, हर एक इंसान के फेस पे वो दिख रहा था। आप शहर में आओगे कोई मतलब नहीं होगा, ज्यादातर लोगों को आपसे इतना मतलब नहीं होगा, ऑब्वियसली हाँ बहुत दिन तक बीमार हो देख लिया या कुछ है, बट इतना ज्यादा लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं और इतना ज्यादा आपके लिए कंसर्न्ड भी नहीं रहते हैं जितना गांव में एकदम सब भीड़ ठक्का हो जाती है। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, वही दिखा रही थी, और कैंडल्स आने लगी, लोग और लैंटर्न्स, रात का समय था तो अंधेरा करने के लिए लैंटर्न्स ये सब लेके आने लगे बहुत सारे नेबर्स। और भाई आपने देखा होगा जब बहुत बारिश होती है उसके बाद जब लाइट जहां भी होती है वहां पर बहुत सारे इंसेक्ट्स आने लगते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स, तो वही होने लगा, बहुत से इंसेक्ट्स उसी जगह घूमने लगे, वहां पे वो भी थे। और एंडलेस रेन, बहुत कस के रेन हो रही थी। माय मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, मतलब होता ना आप पेन में एकदम इधर उधर घूमते हो, परेशान होते हो, वो हो रहा था उनकी मम्मी के साथ। ग्रोनिंग ऑन अ मैट, एक तरह से चीख रही थी, होता ना आप दर्द में पेन में जो चीखते हो वो। माय मदर, माय फादर स्केप्टिक, स्केप्टिक मतलब वही स्केप्टिकल थे, डाउटफुल थे, उन्हें नहीं पता था कि किससे क्या हो सकता है, ये जो लोग कर रहे हैं कर्स कर रहे हैं उसको, इस सब से कुछ सही होगा कि नहीं, जो लोग बताते हैं गांव वाले उस सब से सही होगा कि नहीं। वो रैशनलिस्ट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सारे कर्स ऑफ ब्लेसिंग को ट्राई कर कर देखा। होता है ना जब आप परेशानी में होगे, आपको जब यूजुअली ये मेडिसिन के साथ भी होता है, आप बाहर की अच्छी दवाइयां जो केमिकल्स वाली सब खा रहे हो, ये सबसे अगर नहीं चल रहा है तो लोग कुछ कहते हैं कि यहाँ चले जाओ, इसके पास चले जाओ, ये बाबा के पास चले जाओ, सही हो जाएगा, ये कर। आप हर एक चीज ट्राई करने के लिए तैयार हो जाते हो जब आप का कोई अपना बहुत परेशानी में हो जाता है। तो वो दिखा रहे हैं फादर के अंदर कि भले ही वो इस सब को लेकर डाउटफुल थे, रैशनलिस्ट थे, बहुत दिमाग से सोचते थे, फिर भी उन्होंने सारी कर्स, सारी ब्लेसिंग ट्राई की, पाउडर, मिक्सचर, जो भी हर वो लोग बता रहे थे, जो भी हाइब्रिड बताते, हर एक चीज ट्राई कर कर देख ली। ही इवन पोर्ड, और इतनी हद तक ट्राई करके देख लिया कि उन्होंने एक लिटिल पैराफिन में थोड़ा सा ना एक लिटिल पैराफिन लिया, यानी कि जो मिट्टी का तेल होता है वो लिया, अपॉन द बिटन टो, जहां पर उसने काटा था वहां पर लगाया, और फिर उन्होंने उस पर मैच यानी कि उसको जला दिया मैच स्टिक से, ठीक है, कि ये बर्न हो जाएगा, लोगों ने ये बताया। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। सोचिए आप खड़े हैं, आप यंग हैं, आप अपनी मम्मी के पैर के ऊपर जहां पर भी वो काटा है, ठीक है, वहां देख रहे हो कि बर्न हो रहा है, ठीक है, फ्लेम जल रही है, आग जल रही है, लगा दिया है आग, उनके शरीर पे लगाया है किसी पॉइंट पे।
वो देखा उन्होंने अपने हाथ से. इट्स सो पेनफुल. वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स. और जो होली मैन थे या जो भी पुजारी थे, ठीक है, वो अपने रिचुअल्स, राइट्स, जो भी मंत्र होते हैं वो बोल रहे थे. टू टेम द पॉइजन विद एन इनकैंटेशन. मतलब कि इनकैंटेशन वही हो गया, जपना, कुछ भी कोई मंत्र जपना, ठीक है. वो सोच रहे थे कि इससे खत्म हो जाएगा. आफ्टर 20 hours, 20 घंटों के बाद इट लॉस्ट इट्स स्टिंग. ये जो जहर था, जो था वो चीज जो उन्होंने, वो जो काट के गया था, वो एक्चुअली खत्म हो गया. कितने घंटे बाद? 20 hours बाद. सो माय मदर ओनली सेड, मेरी मम्मी ने लेकिन क्या कहा, इतना ग्रोन, इतना पेन, इस सब के बाद मम्मी ने क्या कहा? थैंक गॉड the scorpion picked on me and spared my children. कि thank God स्कॉर्पियन ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया. देखा ना, मदर इज just so caring, so loving. और इनका लव ही है ऐसा जो अनकंडीशनल होता है. लाइक माँ तो माँ होती है, राइट? गॉड से वो थैंक कर रही हैं, वो ग्रेटफुल हैं गॉड के को लेकर कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे काटा, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को बख्श दिया. ठीक है. सो अब हम देखते हैं इसका क्रिटिकल अप्रिशिएशन. जैसे म्यूजिकल की नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन सेलिब्रेटेड पोएम है, बहुत भाई और फेमस भी है. ठीक है. दैट विविडली कैप्चर करती है रूरल इंडियन एक्सपीरियंस को. रिटन ऑन द मिड 20th सेंचुरी, पोएम रिफ्लेक्ट करती है सोशियो कल्चरल रियलिटीज अपने उस टाइम की, कि क्या सोशली कल्चरली हो रहा था, रियल बताता है. ब्लेंडिंग पर्सनल नरेटिव, भाई ये पर्सनल बात है नरेटर की, विद यूनिवर्सल थीम्स. लेकिन जो थीम्स है आपको इसमें देखने को मिली, भाई मदर का जो अनकंडीशनल लव है, लोगों के अंदर जो यूनिटी है, और लोगों के अंदर जो मतलब जो कॉन्ट्रास्ट है, विलेजर्स में जो है कि हाँ वो सुपरस्टिशन में मानते हैं पर कुछ लोग रैशनल भी होते हैं. ये सब उनका पर्सनल एक्सपीरियंस तो है, लेकिन ये थीम्स यूनिवर्सल है, हर कोई रिलेट कर सकता है. आप चाहे इंडिया में बैठे हो, यूरोप में बैठे हो, कुछ कहीं भी बैठे हो, आप रिलेट कर सकते हो. इजिकल की पोएट्री स्टाइल जो है वो सिंप्लिसिटी में है, बताया मैंने. डीप इमोशनल रेजोनेंस है, कम्स अलाइव इन दिस पोएम एज ही प्रेजेंट्स अ क्राइसिस. एक क्राइसिस हुआ है, देखो आप देख पा रहे हो कि कितना सिंप्लिसिटी है और डीपली आप इमोशंस हैं, कनेक्ट कर पाओगे आप पोएम से. ये सब जगा देते हैं, आपके इमोशंस को जगा देते हैं. जो क्राइसिस इस पोएम में दिखाया गया है, मदर को कैसे स्कॉर्पियन ने काट लिया, विद एन आई फॉर डिटेल एंड नॉसेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन रिएक्शंस. ये सब हर एक चीज डिटेल में आपको बताई गई, इससे काटा क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, है ना. और ढंग से आपको ह्यूमन रिएक्शंस भी दिखाए गए कि लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया. थीम्स क्या है इस पोएम की? पोएम एक्सप्लोर करता है बहुत सारी थीम्स, जैसे कि मैटरनल सैक्रिफाइस दिखाया गया. लोग कहते नहीं है कि आप जो है, आपकी जो भी अंदर की डिजायर्स हैं वो खत्म हो जाएं, तो एक तरह से आपको जो पेन दे रहा है ये मैटरनल सैक्रिफाइस की तरह है. सुपरस्टिशन वर्सेस रैशनैलिटी. विलेजर्स जो सुपरस्टिशियस थे और रैशनैलिटी जो फादर थे. ह्यूमन रेजिलियंस इन द फेस ऑफ सफरिंग. ह्यूमन का कैसा रिएक्शन होता है, क्या करता है वो जब सफर करता है. देखो उनके पापा इतने रैशनल थे, तब भी उन्होंने अपने मतलब अपनी उनकी मम्मी के लिए, अपनी वाइफ के लिए कुछ भी ट्राई करने के लिए तैयार थे कि बस वो सही हो जाए. मदर का सेल्फलेस भाई शाइन्स, सेल्फलेसनेस उनकी दिखाता है. आखिरी फाइनल वर्ड्स जो वो बोलती है कि थैंक गॉड उसने मुझे काटा, मेरे बच्चों को बख्श दिया. Where she expresses the relief that the scorpion stung her and not her children. The act of maternal devotion underscore करता है depth of mother का love. Simultaneously, साथ ही साथ पोएम कॉन्ट्रास्ट करता है ये मैटरनल जो डिवोशनल है. मैटरनल मतलब मम्मा का जो डिवोशन है वो दिखाता है, मैटरनल लव, माँ का लव, अनकंडीशनल लव. और ये साथ साथ में ये भी दिखाता है पोएम कॉन्ट्रास्ट द विलेजर्स का सुपरस्टिशियस बिलीफ और फादर का रैशनल अप्रोच, इलस्ट्रेटिंग क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में जो क्लैश है ये ड्राइव करता है इनटू कम्युनल रिस्पांस. सब कम्युनल रिस्पांस मतलब पूरी कम्युनिटी का जो रिस्पांस होता है सफरिंग के लिए कैसा होता है. शोकेसिंग हाउ कलेक्टिव एफर्ट्स, कैसे एक साथ जब आप काम करते हो और जो आपका फेथ के साथ करते हो वो पेन को एक तरह से रिलीफ दिला देता है.
पोएटिक स्टाइल स्ट्रक्चर कैसा है इसका, पोएम आर्ट स्टैंजा का है, फ्री वर्स नरेटिव, ये दिखाता है कि भाई कैसे फ्लो ऑफ थॉट हो रहा है, क्योंकि वो सिचुएशन जो है बहुत अर्जेंट है। तो जब कोई फ्री वर्स है मतलब कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, दिखा रहा है कैसे बस फ्लो हो रहे हैं वर्ड्स, ठीक है। लैक ऑफ राइम स्कीम ये करती है कन्वर्सेशनल टोन भी, ठीक है। मेकिंग द रीडर फील पार्ट ऑफ अनफोल्डिंग ड्रामा, वो कन्वर्सेशनल टोन में एक तरह से बातचीत तरह की टोन है ना, वो अनफोल्डिंग ड्रामा दिखा रहा है उस वक्त का जो चीजें हो रही हैं। एंजाममेंट मतलब होता है जब एक लाइन एक ही लाइन में कंप्लीट ना हो और वो नेक्स्ट लाइन में चल रही हो, कंटिन्यू हो रही हो सेम लाइन, तो वो एंजाममेंट होता है। ये यूज हुआ है। फ्रैगमेंटेड लाइंस है, ऑब्वियसली बिखरी हुई लाइंस हैं, परफेक्ट लाइंस नहीं दिख रही आपको। ये सब रिफ्लेक्ट करता है उस टाइम का क्योटिक एटमॉस्फेयर, जो उस सिचुएशन बड़ा हुआ था, भाई एक स्कॉर्पियन ने काटा था। इजिकल एम्प्लॉय करता है विविड इमेजरी, सिंबोलिज्म, पर्टिकुलरली इन डिस्क्राइबिंग स्कॉर्पियन को डिस्क्राइब करते वक्त कैसे वो विविड इमेजरीज का यूज करता है। ऐसे वर्ड्स होता है जो आप तुरंत ऐसे वर्ड्स, छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स जिनको देखते मतलब पढ़ते ही आपको तुरंत एक इमेज आपके माइंड में बन जाएगी। सिंबोलिज्म मतलब जब आप कुछ कहे कुछ और रहे हो, वर्ड वो है वो सिंबलाइज करता है किसी चीज को और रिप्रेजेंट करता है डेंजर एंड इविल। देखा ये किस चीज का सिंबलिज्म है, डेंजर और इविल का। और अपने आंसर में ये चीज जरूर लिखना, एंड आंसर में इसको ऐसे स्टैंजा वाइज ही लिखते। सो लैंग्वेज और फिगर स्पीच कैसी है इजिकल की, सिंपल लैंग्वेज है, इवोकेटिव है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेडन विद भरी हुई है, लेडन मतलब भरी हुई है फिगर ऑफ स्पीच से, और इनरिच इन द नरेटिव, इस नरेशन को जो बताते हैं वो एकदम एनरिच कर देता है उनके फिगर ऑफ स्पीच से। जैसे कि स्कॉर्पियन को एज अ फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल बताएगी, मेटाफर है जो हाईलाइट करता है उसका मेनिकेसिंग नेचर, मतलब कि उसका ऐसा नेचर जो कोई हार्म कॉज कर सकता है आपको, ठीक है। यूज ऑफ इलिट्रेशन, इलिट्रेशन मतलब जब आपका रिपीटिशन होता है किसी साउंड का, पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, ठीक है, पर्पल, adds a rhythmic quality to the description, इस डिस्क्रिप्शन में एक राइम, एक rhythmic quality दे देता है। विलेजर्स जो चैंट कर रहे हैं एंड रिचुअल्स वो डिपिक्ट कर रहा है रिपीटिशन को। they said इसमें क्या है, बार बार रिपीट किया गया है इस चीज को। emphasizing their collective voice and superstitious mindset, ये emphasize कर रहा है they said जो बार बार यूज होता है ना, ये दिखा रहा है कि कैसे उन सब का एक साथ कैसा सुपरस्टिशियस माइंड है, ठीक है, माइंडसेट है, और उनकी कलेक्टिव वॉइस जो एक साथ वो उस चीज को स्ट्रांगली बिलीव करते हैं वो दिखा रहा है। आयरनी इज अनदर स्ट्राइकिंग फीचर, आयरनी किस चीज में, एज नाइदर विलेजर्स प्रेयर, आयरनी ये है कि उन लोगों को लगता है ना कि इतना सारा करके उन लोगों ने इतना कुछ किया उसकी वजह से सही हुआ, तो आयरनी ये है कि विलेजर्स की प्रेयर ना ही फादर के साइंटिफिक एफर्ट्स साइंटिफिक कौन से लगाए थे उन्होंने, लेप उपटन, भाई ऑब्वियसली नीम एंड ऑल दैट, अगर आप चीजें इन सबको कहीं भी चीजें यूज करते हो, दिस ऑल इज साइंटिफिक, एक तरह से ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाँ ये जर्म्स मारेगा, कीटाणु मारेगा जब आप इन चीजों का यूज करते हो किसी चीज पे, ठीक है। तो वो साइंटिफिक क्योर्स भी तो उन्होंने यूज करने की कोशिश की थी। टाइम बिकम्स द अल्टीमेट हीलर, तो आयरनी ये है कि इस सबसे कुछ नहीं हुआ, टाइम ही अल्टीमेटली हील करता है, टाइम 20 घंटे बाद ही अल्टीमेटली सब कुछ सही हुआ, हील होना मतलब सही होना, दोबारा से सही होना, ठीक है। सो ये पोएम यही दर्शाती है सुपरस्टिशियस बिलीव लोगों के और सारा कॉन्ट्रास्ट जो पुराने ख्याल हैं और नए ख्याल हैं उन सब के बीच में, और बहुत ही सिंपल स्टोन में, कन्वर्सेशनल स्टोन में दिखाई गई है और इजीली आपको समझ में आ गई है। कल्चर कॉन्टेस्ट ये है कि पोएम ऑफर करता है स्नैपशॉट ऑफ, छोटा सा मतलब दिखाया गया है रूरल इंडिया को, जहाँ पर लाइफ डीपली इंटरवाइन होती है फेथ, कम्युनिटी और नेचर के बीच में। विलेजर्स जो मानते हैं इनकैंटेशंस में, मतलब जो भी जाप होता है, लाइटिंग कैंडल्स, प्योरिंग होली वाटर, मतलब होता है ना कि गंगा जल छिड़क दो उससे सही हो जाएगा चीजें, ये सब ये रिफ्लेक्ट करता है उनके बिलीफ को। डिवाइन में भी इंटरवेंशन टू कॉम्बैट, मतलब कि एक तरह से डिवाइन बिलीफ अगर आपके पास है तो आप सारे इविल फोर्सेस से लड़ सकते हो। इजिकल कैप्चर करता है एंथ्रोपोलॉजिकल सेंसिटिविटी,
कि किस तरह से एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब ये जो एंथ्रोलॉजी में भी होता है, वो सेंसिटिविटी होती है लोगों के अंदर, ठीक है, अंदर कैसे माइंड के अंदर लोगों की सेंसिटिविटी है, नाइदर मॉकिंग नॉर एंडोर्सिंग द प्रैक्टिसेस बट प्रेजेंटिंग देम एज पार्ट ऑफ कल्चरल टैपेस्ट्री। मतलब ना वो एक तरह से हंस नहीं रहा है, मजाक नहीं उड़ा रहा है, और ना ही कह रहा है कि हाँ ये सब सही है, वो सिर्फ प्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा कल्चरल टैपेस्ट्री है, कल्चरल बिलीव्स हैं, हमारी स्ट्रॉन्ग बिलीव गॉड के प्रति भी है। तो फादर विद हिज रैशनल आउटलुक स्टैंड्स एज अ काउंटर पॉइंट, और इन सब के अगेंस्ट फादर स्टैंड करते हैं, जो सिंबलाइज करता है वही मॉडर्निटी और ट्रेडिशनल की सेटिंग्स को। इमोशनल यूनिवर्सल रेजोनेंस, व्हाट मेक्स द पोएम डीपली मूविंग, ये है यूनिवर्सल इमोशनल रेजोनेंस जो है, मदर का ग्रैटिट्यूड जो है वो आपको भाई इमोशनली कनेक्ट कर देता है, ठीक है, और सेंटिमेंटल जो ट्रांससेंड करता है कल्चरल बाउंड्रीज को, जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, मेक द पोएम रिलेटेबल टू द रीडर्स सारे वर्ल्ड में। हमने बोला था ना कि ये यूनिवर्सल अप्रोच है, तो ये भाई नाइट ऑफ स्कॉर्पियन एक मास्टरपीस वर्क है उनका, जो रियलिज्म दिखाता है, आयरनी भी है उसके अंदर, इमोशनल डेप्थ है, विविड पोर्ट्रेयल है ह्यूमन के कल्चर का, ठीक है, उसके इमोशंस का भी, थीम्स ऑफ लव दिखाई गई है, मदर का लव, सफरिंग, लोगों का भी लव, उनके पापा का लव, ठीक है, लोगों का लव, लोगों पर बिलीव और यूनिटी, सफरिंग, रेजिलियंस कपल्ड विद द पोएट्स यूनिक स्टाइल इंश्योर करता है इट्स प्लेस एज अ टाइमलेस पीस ऑफ मॉडर्न इंडियन पोएट्री। मतलब ये हमेशा एक पीस रहेगा जो आज के उस टाइम में लिखा गया था, आज तक चल रहा है और आगे भी चलेगा। पोएम की एबिलिटी सीमलेसली मर्ज करती है पर्सनल और यूनिवर्सल थीम्स को, जैसा कि एजिकल का ब्रिलियंस है ही दिखाता है एज अ पोएट। आई होप यू लाइक द वीडियोस। अगर समझ में आती है और ये पोएम अच्छे से समझ में आई तो ऑब्वियसली डू गिव इट अ बिग थम्स अप और सब्सक्राइब कर दो चैनल को ऐसी ही वीडियोस के लिए।